नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मनोज सोनी और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी A to Z में। दोस्तों जैसा कि हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं क्लास 10th के लिए सारा कोर्स, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको, और मैथ्स का सारा सिलेबस पूर्ण करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। और अगर आपकी डिमांड आई तो अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस और इंग्लिश वगैरह भी हम लोग जो है शुरू करवा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हमने मैथ का बैच स्टार्ट किया दोस्तों। इसका पहला वीडियो हमारा नेट पर अपलोड भी हो चुका है। उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों, तो उस लिंक पे जाएं और हमारा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है घन और घना के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में दोस्तों बताए गए हैं। उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं तो वो जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया है दोस्तों, तो उसका पहला वीडियो जो है नेट पे हमने डाल दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों लिंक दी हुई है, तो उस पर जाके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसके आगे बढ़ने के पहले दोस्तों अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों। तो उसके आगे का टॉपिक जो हमारा है दोस्तों बेलन। अब बेलन पे जो है हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर बेलन की बात करें, सपोज कोई प्लेन शीट है दोस्तों, वो प्लेन शीट हमारी या तो स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए या तो रेक्टेंगल फॉर्म में दोस्तों, या तो वर्ग के फॉर्म में होनी चाहिए और या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में होनी चाहिए दोस्तों। ये जैसे कि ये प्लेन शीट आपको दिख रही है दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो प्लेन शीट आपको दिख रही है पेपर का है दोस्तों, ये हम आपको एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत के फॉर्म में दिख रही होगी दोस्तों। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ दोस्तों, यूँ कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूँ दोस्तों, यूँ फोल्ड कर दूँ दोस्तों, तो ये हमारा कुछ बेलन का रूप ले लेगा दोस्तों। यही होता है हमारा बेलन। बेलन क्या होता है, जिसके आधार और जो है ऊपरी सिरा दोस्तों वर्ग हो दोस्तों, यानी कि वृत्त हो दोस्तों, वृत्त सर्कल हो, तो उनको जो है हम और ऊंचाई दी हुई है तो उसको बेलन बोलते हैं दोस्तों। बेलन हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है। इसका देख सकते हैं आधार एक सर्कल के रूप में है दोस्तों, और ये हाइट दी हुई है, तो ये हो गया हमारा बेलन। बेलन दोस्तों ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल आपको ये जानना है दोस्तों कि ये बेलन होता क्या है। कि दोस्तों ये एक प्लेन शीट थी, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में थी दोस्तों। मैंने इसको यूँ फोल्ड कर दिया, यूँ फोल्ड कर दिया, और दोस्तों ये बन गया हमारा बेलन। आप इसको यूँ ना करके यूँ करके भी फोल्ड कर सकते हैं दोस्तों, तो भी ये हमारा बेलन का ही फॉर्म देगा। आप देख सकते हैं ये भी एक बेलन ही है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, इसकी हाइट कम हो गई और इसका जो आधार का जो क्षेत्रफल है हमारा, जो इसका जो सर्कल है आधार वाला और ऊपर वाला, वो बड़े हो गए दोस्तों, और जो है हाइट कम हो गई। पिछले वाले में जो मोड़ा था दोस्तों उसमें हाइट ज़्यादा थी और आधार का क्षेत्रफल जो है कम था दोस्तों, बस यही फ़र्क था। तो दोस्तों ये तो आप देख लिए, आपने देख लिया कि बेलन को एक्चुअली में फॉर्म क्या होता है, किस रूप में होता है। इसको अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें दोस्तों, देखें थोड़ा, ये कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको दोस्तों, जिसमें कि ये जो होती है दोस्तों, ये हमारी बेलन की हाइट कहलाती है। सपोज हमने मान लिया बेलन की हाइट है जो है हमारी दोस्तों वो h दी हुई है, और सपोज ये रेडियस हम मान लेते हैं बेलन के आधार की जो रेडियस है दोस्तों हम मान लेते हैं r है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों डायमीटर होता है, ये पूरा जो है ये डायमीटर होता है दोस्तों, और इसका आधा जो बोलते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम बेलन की त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि बेलन की रेडियस बोलते हैं दोस्तों। तो अगर हम बेलन की रेडियस r मान लें और इसकी ऊंचाई को h मान लें दोस्तों, और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वक्र का मतलब होता है गोलाकार दोस्तों। जो गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी बात करेंगे। जैसे सपोज ये बेलन है हमारा दोस्तों, ये जो बेलन दिख रहा है, तो इसके ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल, इसमें हम ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं ऐड करेंगे दोस्तों, केवल ये चारों ओर का जो एक गोल गोल भाग है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है। सपोज अगर इस बेलन को आप जो ये बेलन का फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, सपोज आपको नहीं पता कि ये पहले से एक प्लेन शीट था, आपको दिखा ये बेलन है, इसको आपने ऐसे चीरा लगाया, ऐसे चीर दिया और ऐसे फैला दिया, तो दोस्तों ये इस रूप में आ गया। इस रूप में अगर मैं आपको इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करूं तो आप बहुत आसानी से बता देंगे दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दोस्तों लंबाई है, ये आपको ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। दिस इंटू दिस दोस्तों, ये इसका जो है क्षेत्रफल बता देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस फॉर्म में नहीं है दोस्तों, इसको अब इस फॉर्म में बना दिया गया है।
बेलन के फॉर्म में बना दिया गया है। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल तो हमारा वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा दोस्तों। हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, यूँ फोल्ड कर देंगे, ये दोनों सिराओं को आपस में मिला देंगे ऐसे दोस्तों, तो ये हमारा एरिया वही रहेगा। जब खोलेंगे तो एरिया हमारा क्षेत्रफल वही रहेगा, बस इसका शेप बदल जाएगा दोस्तों। तो अब अगर इसका शेप बदल गया दोस्तों, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर पहले क्षेत्रफल निकालना होता तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते दोस्तों, लेकिन अब ये बेलन के फॉर्म में है। अब अगर इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमको निकालना है तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हमको यहाँ पे इसकी रेडियस दी गई है दोस्तों r, और इसकी जो हाइट दी गई है दोस्तों वो h दी गई है दोस्तों। ये हाइट का मतलब हमारा यही हाइट है दोस्तों, इसकी ये लंबाई यही हाइट है। बस हमको ये चौड़ाई पता करना है दोस्तों, ये जो चौड़ाई पता करना है जिसपे ऐसे फोल्ड किया गया है दोस्तों, ये ऐसे फोल्ड किया गया है। इसको जब हम ऐसे खोल देंगे, ये चीज़ जो हमारा सर्कल बन रहा है, ये नीचे जो सर्कल बन रहा है, सर्कल को जब ऐसे हम खोल देंगे, यूँ जब खोल देंगे दोस्तों, तो ये जो सर्कल की परिधि है एक्चुअली में यही हमारी चौड़ाई है दोस्तों, यही चौड़ाई है। तो लंबाई तो हमारी एच है और चौड़ाई क्या है, ये सर्कल की परिधि है जो नीचे का दोस्तों। एक्चुअली में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस सर्कल को, ये इसके बेस को अलग से बनाऊं दोस्तों, तो ये कुछ दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का सर्कल दिखेगा आपको। अब इस सर्कल को अगर मैं यहाँ से कट करके दोस्तों, ऐसे कट करके ऐसे फैला दूँ ऐसे यूँ, तो ये एक लाइन ही बन जाएगी दोस्तों, एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन और ये लाइन, ये जो हाइट वाली लाइन है दोस्तों, यही तो मिला के बना हुआ है दोस्तों हमारा जो सीट थी। इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो बेलन बन जाएगा, खोल देंगे तो दोस्तों ये हमारा सीट बन जाएगा। तो हमको ये हाइट तो पता है दोस्तों, मतलब इसकी लंबाई तो पता है दोस्तों, बस ये हमको इसके आधार का जो है चौड़ाई निकालनी है दोस्तों, अर्थात इस सर्कल की परिधि निकालनी है। सर्कल की परिधि, सर्कल की यानी कि वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होती है, हमारी वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, आपको पता है। इस सर्कल की परिधि, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr, 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों 2πr। और यहाँ पे हमको जो है दोस्तों दिया क्या गया है, ये हाइट दे दी गई है दोस्तों, ये हाइट। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि उसकी परिधि, मतलब यही तो हमारी उसकी चौड़ाई है। ये जो सर्कल क्या बोलते हैं, बेलन को खोलेंगे दोस्तों, तो ये जो चौड़ाई है बेलन की सीट के फॉर्म में जब बेलन बनेगा, उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 2πr है, और लंबाई कितनी है h। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई हो गई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। अर्थात हमारा ये किस चीज़ का क्षेत्रफल आया है, बेलन का वक्र पृष्ठ आया है। बेलन का जो चारों तरफ का क्षेत्रफल आया है, इस पे ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ऐड नहीं है दोस्तों। बेलन के ऊपर का और नीचे का जो सर्कल फॉर्म है उसका क्षेत्रफल नहीं ऐड है दोस्तों। ये केवल हमारा जो सीट है, इसको जो बेलन को ऐसे काट के फैला देंगे, यहाँ से सपोज आप ऐसे एक चीरा लगाएंगे, ऐसे फैला देंगे दोस्तों, तो ये हमारा एक यूँ सीट के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों, ये सीट के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। तो ये यही सीट का क्षेत्रफल है। इसको जब ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये इसके बेलन का चारों ओर का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। इस पर हमारा बेलन के अपर और लोअर बॉटम का जो है क्षेत्रफल ऐड नहीं है दोस्तों। तो ये होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोस्तों अगर हम बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों हमारा 2πrh। दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आया है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ जो जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो है दोस्तों वो है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कैसे आता है दोस्तों। अब अगर हम आयतन की बात करें, आयतन हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है दोस्तों, तो अगर हम उसके आधार के क्षेत्रफल में और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। सपोज अगर कोई, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो है बेलन, वो क्या बोलते हैं, घन और घनाभ के आयतन निकालने के लिए पहले हमने घन के जो है आधार का क्षेत्रफल निकाला और उसमें जो है हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया था दोस्तों, घन का आयतन आ गया था। इसी प्रकार से दोस्तों घनाभ के आयतन की जब बात कर रहे थे दोस्तों, तो घनाभ के आयतन में हमने घनाभ के जो है आधार का क्षेत्रफल निकाला, किसी भी एक बेस का क्षेत्रफल निकाला है, उसके अपोजिट जो लंबवत उसके परपेंडिकुलर जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो है उसका आयतन दे देता है। अब अगर यहाँ पे हमको
बेलन की हाइट की बेलन के आयतन की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल के दोस्तों, ये जो इसका आधार दिख रहा है, ये इसका आधार जो हमारा सर्कल के रूप में है दोस्तों, एक वृत्त के रूप में, इसका आधार का क्षेत्रफल निकाल के इस पर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए तो अभी हमने बेलन का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकाला था, उसमें इसको जो है परिधि निकाली थी, केवल परिधि पे जो है हाइट का मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आया था हमारा दोस्तों, वक्र पृष्ठ आ गया था। अब इस परिधि के क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के, सही आधार का क्षेत्रफल निकाल के उस पर जब हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आयतन आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, इस आधार के क्षेत्रफल की, अर्थात ये जो हमारा फॉर्म ये नीचे का जो सर्कल दिख रहा है, जिसकी रेडियस हमें क्या दी हुई है दोस्तों, 8 दी गई है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। अगर ये वृत्त का नीचे आधार का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर है, अगर इस पर हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बेलन का आयतन का फार्मूला क्या निकल के आता है दोस्तों, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन दोस्तों हमारा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये फार्मूले कैसे निकल के आए हैं, कैसे कहाँ से उत्पन्न हुए फार्मूले। एक्चुअली हम केवल पढ़ तो लेते हैं बेलन का आयतन का ये होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है, क्यों होता है हम इस बात पे जो है डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये बेलन का हमारा जो है आयतन का फार्मूला निकल के आ गया। बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, जो अगली चीज़ है दोस्तों, वो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है दोस्तों। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बेलन है, दोस्तों ये बेलन है। इस बेलन के अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की यानी कि टोटल पृष्ठ जहाँ जहाँ पे हम छू सकते हैं उसको, वो संपूर्ण पृष्ठ, सपोज ये हमारा ठोस बेलन है दोस्तों, ठीक। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों हमको निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है दोस्तों। तो अगर इस संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अभी हमने जो इसका कर्व सा वक्र पृष्ठ निकाला था, वक्र का मतलब जो ये गोल गोल ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये शीट का जो क्षेत्रफल है, इसको जब हमने इसे फोल्ड कर दिया था तो ये जो क्षेत्रफल बना हुआ था ये केवल वक्र पृष्ठ था दोस्तों। अगर इस पर हम अभी तक हमने ऊपर और नीचे का जो है क्षेत्रफल ऐड नहीं किया था दोस्तों, अगर हम इस पर ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी ऐड कर दें, वक्र पृष्ठ में जो है इसका ऊपर आधार और जो है ऊपर का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर दें दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि इस बेलन का पूरा जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे देखते हैं ये कैसे आएगा दोस्तों। ये हमारा बात कर रहे हैं बेलन के, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। ये संपूर्ण क्षेत्रफल हम अगर इसके वक्र पृष्ठ हमने क्या निकाला है दोस्तों, अभी इसका 2 पाई आर एच। अब अगर इस पर हम ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी ऐड कर दें दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा दोस्तों। एक तरफ का क्षेत्रफल, चाहे ऊपर का, अगर नीचे की बात करें, नीचे के जो सर्कल है, एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितने सर्कल हैं, 2, एक नीचे है दोस्तों और एक ऊपर है। अगर इन दोनों सर्कल का क्षेत्रफल हम इस पर ऐड कर दें दोस्तों, तो ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इनमें दोनों सर्कल का यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सर्कल का क्षेत्रफल हमने ऐड कर दिया दोस्तों, ये हमारा आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसको हम और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहें दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर जो लिखा है दोस्तों, इसको हम 2 पाई, ये जो आर स्क्वायर को हमें आर इंटू आर, कुछ यूँ लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये 2 पाई आर एच में से दोस्तों 2 पाई आर और ये 2 पाई आर दोनों में बराबर है दोस्तों, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इस पर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा हमारा, एच प्लस आर। यही होता है हमारा दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों, वो क्या होता है हमारा,
2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ये होता है दोस्तों हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों है, ये तो हमने बेलन के जो है कॉन्सेप्ट के बारे में जो है डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर हम बात करें कि ये बेलन के जो फार्मूले हमने निकाले हैं, इनमें से सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं फार्मूले एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बेलन का हमने वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकाला दोस्तों, क्या निकाला वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का जो हमने आयतन निकाला है दोस्तों, यानी कि वॉल्यूम, वो कितना निकाला है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ निकाला है दोस्तों हमने, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो क्या निकाला है दोस्तों 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ये तीनों फार्मूले दोस्तों बेलन पे हम लोगों को यूज़ करने हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये होते हैं बेलन के जो है तीनों फार्मूले दोस्तों। तो दोस्तों बेलन के हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले पढ़ लिए। अब उस पर देखते हैं कैसे उन फार्मूलों को अप्लाई करना है, हमें क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है 28 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, हाइट जो है बेलन की दी हुई है 28 सेंटीमीटर दोस्तों। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तीनों चीज़ें दोस्तों हमको फाइंड करना है। इसकी ज्ञात कीजिए, कह रहा है जिसके आधार का व्यास यानी कि डायमीटर हमारा जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दोस्तों। कुछ इस तरह दिया हुआ है दोस्तों। सपोज ये जिस बेलन की बात कर रहा है वो बेलन ये है दोस्तों, हमने ये बेलन बना लिया दोस्तों। अब कह रहा है इस बेलन की जो है ऊंचाई दोस्तों को दे दिया है इसने 28 सेंटीमीटर, और दोस्तों कह रहा है कि इसके आधार का व्यास, दोस्तों ये व्यास हमारा क्या होता है पूरा, ये जो पूरी लेंथ होती है दोस्तों सर्कल की, जो सर्कल का डायमीटर होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट से, उसके सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा तो है हमारी डायमीटर होती है दोस्तों। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है दोस्तों ये हमारी डायमीटर है, तो इसका आधा हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो इसकी रेडियस दोस्तों क्या कितनी दी हुई है, सॉरी व्यास दिया हुआ है दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 7/2 सेंटीमीटर दोस्तों। अब कह रहा है कि आपको बेलन का जो है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तीनों चीज़ें हमको बतानी है दोस्तों। वक्र पृष्ठ भी बताना है, संपूर्ण पृष्ठ भी बताना है और आयतन भी बताना है दोस्तों। पहले देखते हैं वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर यही होता है वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हमको दोस्तों 2 तो ऑलरेडी नंबर है, पाई की वैल्यू भी हमको पता है दोस्तों 22/7, और आर की भी वैल्यू पता है दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर, उसको भी पुट कर देते हैं यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। और एच की बात करें तो एच की भी वैल्यू पता है दोस्तों हमको कितनी है 28 सेंटीमीटर, उसको भी पुट करते हैं दोस्तों। अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा ये 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। बचा क्या हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 दोस्तों। अगर आप इसको आसान तरीके से कैलकुलेट करने की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 28 × 56, इसका 2 निकाल के इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। अब हम किसी भी संख्या का 11 में बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, पहले उस संख्या को हमको जो जिस संख्या को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 11 में, उसको अलग अलग लिख देते हैं। ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, और बीच में हमको क्या लिखना है दोस्तों, बीच में क्या लिखना है, इन दोनों संख्याओं को ऐड करके लिखना है। ऐड करके लिखना है, अगर हमारी संख्या 2 डिजिट में पहुंच जाए तो उसका जो हासिल होगा दोस्तों इस पे ऐड कर देना, अगर एक ही डिजिट में रहे तो वही संख्या रख देनी दोस्तों। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा ये बन जाएगा 11 यानी कि 11 बन जाएगा, यानी 2 डिजिट में पहुँच गई संख्या दोस्तों। तो उसको हम एक डिजिट यहाँ पर रख देंगे 11,
और जो हासिल बच रहा है दोस्तों उसको इस पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 616। यानी कि दोस्तों जो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा दोस्तों वो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 616 और यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों इसमें डिस्कस करना है, फाइंड करना है दोस्तों, वो है हमारा संपूर्ण प्रश्न दोस्तों। उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों हमारा 2πr h प्लस आर। दोस्तों इसमें भी हमको सारी वैल्यूज पता है, बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल हमको वैल्यू पुट कर देना है और गुणा भाग करना है दोस्तों। बस रख देते हैं, इनकी सबकी वैल्यूज रख देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू तो 2 ही हो गई, पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, आर की वैल्यू हो गई दोस्तों 7/2 क्योंकि इसकी रेडियस जो त्रिज्या है वो 7/2 है दोस्तों। एच की वैल्यू है दोस्तों हमारी 28 और आर की वैल्यू अगेन 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। आगे अगेन फिर से हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा बचेगा 22 और ब्रैकेट में बचेगा 28 + 7/2। अब दोस्तों ये 28 + 7/2 इस पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों अलग से। 28 + 7/2 दोस्तों यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2। एलसीएम आ गया 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 56 + 7। 56 + 7 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 63/2। तो दोस्तों हमारे इस पद की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 63/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 22 × 63/2। दोस्तों इस 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कितना बच जाएगा 11 को हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अगेन हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों को अलग अलग लिख देना है, 6 और 3 को यूँ लिख देना है दोस्तों, और अब इसको बीच में जो है इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ऐड करके लिखें, इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों। 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। ये एक ही डिजिट में, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ 9 ही लिख देंगे दोस्तों। और ये आ जाएगा हमारा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारा क्षेत्रफल ही है तो क्षेत्रफल की यूनिट हमारी स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो भी होगा, जो भी यूनिट दी होगी दोस्तों वो हमारी उसका स्क्वायर में होगी क्षेत्रफल। और जो आयतन होता है दोस्तों वो हमारा क्यूब में हो जाता है। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसमें दोस्तों जो समझ में नहीं आए। मैंने सारी की सारी चीज़ें एक एक वैल्यू आपके सामने पुट करके जो है दिखा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। दोस्तों जो इसमें अगली चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो इसका आयतन, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करके बताना दोस्तों हमको। तो बिल्कुल आसान है, वही है दोस्तों, कुछ नहीं करना हमको, बस फार्मूला अगर पता है तो उस पर वैल्यू पुट कर देनी है दोस्तों। तो फार्मूला हमको पता है बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों हमारा πr² दोस्तों। फिर से पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, आर की वैल्यू भी पता है 7/2 और एच की वैल्यू भी पता है दोस्तों 28। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? फिर से अगेन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर चाहें तो करके देख, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इससे आपको जो है प्रैक्टिस करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करेंगे तो ये आप वीडियो देख देख के आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत मिलेगी। तो आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। जहाँ भी जो भी मैं क्वेश्चन लिखूँ उस पर आप क्वेश्चन जैसे लिखा जाए उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आप मैच करवाइए कि आपका कैलकुलेशन सही है या गलत है दोस्तों। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको
22 को कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 दोस्तों। अब 11 को फिर से हमको 28 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मैं अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा 2 और 8 को अलग अलग लिख देना है दोस्तों, 2 और 8 को अलग अलग लिख देना है। अब इन दोनों को ऐड करके लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 2 और 8 मिलके 10 हो जाएगा दोस्तों। ये अगेन फिर से 2 डिजिट में पहुंच गया, 2 डिजिट में। अगर 2 डिजिट में पहुंच जा रहा है दोस्तों तो क्या करना है हमको, उसका पहली वाली डिजिट यानी कि इकाई वाला अंक यहाँ पे लिख देना है 0 दोस्तों, और जो दूसरा बचा है उसको क्या करना है, सॉरी कहीं पे दिक्कत हो रही है क्या, नहीं सही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 2/11 पाई आर, ओह एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है दोस्तों। यहाँ पे आर स्क्वायर है दोस्तों, तो जो है आर की वैल्यू 2 बार पुट करनी है, सॉरी ये ध्यान नहीं दिए, मिस्टेक हो गई हमसे, कोई बात नहीं, चलिए पुट से पुट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, चूँकि ये आर स्क्वायर है ना, हमने सिर्फ आर की वैल्यू पुट की थी दोस्तों, वो मिस्टेक हो गई। तो आर स्क्वायर, इसको आर की वैल्यू 2 बार पुट करनी है दोस्तों, आर 7/2 इंटू 7/2, और अब यहाँ पे हमको एच की वैल्यू पुट करनी है 28 दोस्तों। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 11 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हमारा एक 2 बचा हुआ है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 14। क्या क्या बचा है, नीचे का तो सारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऊपर देखते हैं दोस्तों, ऊपर हमारा क्या बचा है 11, एक ये 7 और दूसरा हमारा बचा है 14 दोस्तों। ये 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 14 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 98। तो ये हमारा इधर एक 11 है इंटू 98। अब फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लगा देंगे, 11 वाला 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अलग लिख दिए हैं दोस्तों, 9 और 8 को यूँ हमने लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे तो 9 और 8, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 17 है। अब 17 हमारा 2 डिजिट में पहुँच गया दोस्तों। तो अगर इकाई वाला अंक हम यहाँ पे लिख देंगे 17 का, ये जो हमारा 17 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 17 का ये इकाई वाला डिजिट यहाँ पे हमने लिख दिया 17, और जो एक बचा है इसका जो हासिल बचा उसको इस पर 9 पे ऐड कर देंगे, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 दोस्तों। और हमको यूनिट क्या लिखनी है दोस्तों इसकी, क्योंकि ये आयतन है तो ये आयतन हमारा क्यूब में होता है, तो जो भी यूनिट दी हुई सेंटीमीटर दी हुआ है तो उसका हम क्यूब कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा बेलन का जो है आयतन आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों इससे जो आप लोगों को दिक्कत कर सके दोस्तों। तो दोस्तों हमने बेलन पे बेस ये क्वेश्चन भी देख लिया, इस पे जो बेलन के फार्मूले हमने पढ़े थे उनमें उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमने करके दिखा दिया दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारा शंकु यानी कि कोण। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फार्मूले क्या क्या फार्मूले तो हैं, फिर उसके बाद उन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो ये भी देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है हमारा शंकु यानी कि कोण। दोस्तों जो हमारा शंकु होता है यानी कि कोण होता है वो कुछ इस आकार में दिखता है दोस्तों, जिसमें कि अगर ये शंकु का हमारा सेंटर है दोस्तों, तो यहाँ से ये दूरी जो कहलाती है वो तो आपको पता है दोस्तों, इसकी रेडियस होती है दोस्तों, ये होता है हमारा रेडियस r। और ये जो हाइट होती है दोस्तों, ये शंकु की हाइट होती है हमारी, अगर इसको h मान लें तो ये हमारी शंकु की हाइट कहलाएगी दोस्तों। और अगर इस दूरी की बात करें दोस्तों, इस दूरी की बात करें दोस्तों, तो ये होता है हमारा दोस्तों शंकु की स्लांट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, L बोलते हैं दोस्तों। एक्चुअली में शंकु दोस्तों होता क्या है, ये किस शेप में होता है, अगर आपको इसको सामने से 3D में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ये मैंने कुछ कागज़ से काट के बना रखा है दोस्तों ताकि आपको समझ में आया अच्छे से। जब आप देख सकते हैं कि अगर इसके बेस को देखेंगे दोस्तों तो इसका बेस एक सर्कल ही होता है दोस्तों, क्या होता है, एक सर्कल होता है। और इसकी जो हाइट जो ऊपरी सिरा होता है वो एक पॉइंट होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होता है। अगर इसको आप सामने से देखेंगे तो ये ऐसे आपको एक ट्रायंगल के शेप में ऐसे नज़र आएगा दोस्तों, जैसे दिख रहा है आपको, ऐसे एक ट्रायंगल के शेप में नज़र आ रहा है दोस्तों। बस इसका जो बेस होता है दोस्तों वो सर्कल होता है। लेकिन अगर आप 3D में एक्चुअली उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ये कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, बेस सर्कल होता है। और दोस्तों जिसके टॉप जो इसका टॉप होता है वो हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं इस पर कैसे फार्मूले बनते हैं, क्या क्या फार्मूले हैं दोस्तों। इसका जो
बेस होता है वो एक सर्कल ही होता है दोस्तों। अगर इस पे हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, जैसे अभी हमने बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला था दोस्तों, अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु का वक्र, ये दोस्तों होता है हमारा पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है दोस्तों हमारा? पाई आर एल। एल आपको पता ही है क्या होती है दोस्तों? स्लांट हाइट होती है। ये होती है शंकु की स्लांट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। दोस्तों इसमें दिक्कत यही होती है कि ये स्लांट हाइट हमको कैसे पता करना है। अगर दे देगा आपको शंकु की हाइट दे देगा, ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई की बात करेगा, अगर सिर्फ ऊंचाई की बात करेगा दोस्तों तो वो हमारी एच होती है, ना कि एल। ये गलती कभी नहीं करना है दोस्तों हमको। शंकु की ऊंचाई की अगर बात करेगा तो वो हमारी ऊंचाई होती है एच, ये वाली ऊंचाई होती है, ना कि ये वाली ऊंचाई होती है। अगर वो तिरछी ऊंचाई की बात करें यानी कि स्लांट हाइट की बात करें दोस्तों तो वो होती है हमारी एल, उसको मानते हैं एल। अगर दोस्तों अगर दे देगा एच, ऊंचाई एच दे देगा और रेडियस आर दे देगा और आपसे पूछ लेगा शंकु का जो है वक्र पृष्ठ फाइंड करो, लेकिन हमको तो पता है वक्र पृष्ठ जो होता है वो हमारा क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल तो हमको पता ही नहीं दोस्तों। तो एल अगर हमको पता नहीं तो क्या हम निकाल भी नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये तीनों जो है साइड्स मिला के दोस्तों एक ट्राइंगल फॉर्म में आ रहे हैं। अगर इनको मैं अलग से बनाने की कोशिश करूं दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको, इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, जिसमें कि इसका जो आधार दिखेगा वो आर दिखेगा और इसकी जो हाइट दिखेगी वो एच दिखेगी और ये है दोस्तों हमारा एल। एल अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो एल हमारा क्या हो जाएगा? ये सब एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और एल हमारा क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण को संबोधित कर रहा है दोस्तों। तो कर्ण अगर हमको निकालना है, आधार और लंब पता है तो दोस्तों क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना है दोस्तों? एल स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है दोस्तों? एच स्क्वायर। और आधार स्क्वायर कितना है दोस्तों? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो हमारा एल की वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों, कितनी निकल के आ रही है? एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा स्लांट हाइट निकल के आई दोस्तों, ये क्या निकल के आई? ये निकल के आई दोस्तों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी जो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल के आई दोस्तों वो निकल के आई हमारी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस अगर ये हमको पता चल जाएगा इसके बाद हम शंकु का वक्र पृष्ठ आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें हमारे वो है शंकु का ये है दोस्तों शंकु का पहला फार्मूला। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो होता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये दोस्तों क्या होता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ? क्या होता है दोस्तों हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों एक तो हमारा वक्र पृष्ठ, ये जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं भी दोस्तों, ये जो शंकु है वक्र पृष्ठ वही दोस्तों जैसे बेलन में था, ये गोल वाला वक्र पृष्ठ, इसके चारों तरफ का ऐसे ये वाला जो पृष्ठ है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ दोस्तों। और ये इसको हटा देंगे अगर तो अभी हमने क्या निकाल लिया? वक्र पृष्ठ, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये गोल वाले भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने निकाल लिया दोस्तों। अब अगर बात कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ तो क्या अगर हमको फाइंड करना है तो हमको नीचे का जो है आधार का एरिया ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। चूँकि इसका जो टॉप है दोस्तों वो एक पॉइंट है, इसके टॉप पे कोई भी एरिया नहीं है दोस्तों, वो एक पॉइंट के बराबर है, नुकीला ये यहाँ पे कोना है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे तो बनाने में थोड़ा सा वो बन गया है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है शेप शंकु का शेप वो एकदम नुकीला पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई भी एरिया नहीं होता दोस्तों। एरिया सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है दोस्तों? हमारा उसके बॉटम पे होता है, उसके बेस पे होता है, आधार मतलब उसके आधार पे होता है दोस्तों उसका जो एरिया होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों
तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आधार का क्षेत्रफल दोस्तों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं, अभी तो हमने इसका वक्र पृष्ठ तो हमने पता कर लिया। अब इसके आधार का क्षेत्रफल अगर इस पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, यानी कि पाई आर एल। इस पे अगर हम आधार का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 सर्कल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब फिर से दोस्तों अगर इस आर को मैं पाई आर एल प्लस पाई आर इंटू आर, इस आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं तो अगेन यहाँ पे पाई आर और पाई आर दोस्तों कॉमन मिल रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। यही होता है दोस्तों हमारा टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों, इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें दोस्तों हम, तो बचा क्या, शंकु का आयतन दोस्तों। बचा है शंकु का आयतन, इसको भी फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। दोस्तों शंकु का आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों। ये होता है हमारा शंकु का आयतन का जो है फार्मूला। लेकिन ये क्यों होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों। देखिए शंकु का आयतन जो होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है दोस्तों शंकु का आयतन। अब ये क्यों होता है आप ये भी जान लीजिए दोस्तों। अभी अभी हमने पढ़ा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये जो पाई आर स्क्वायर एच इतना भाग तो सेम है, लेकिन इसमें 1/3 ऐड हो जाता है। अगर हम बेलन के आयतन में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात बेलन के आयतन को 3 से भाग दे दें, बेलन के आयतन को 1/3 कर दें। सपोज अगर बेलन का आयतन 300 स्क्वायर मीटर है तो उसमें 3 से भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा, यानी कि अगर उसका 3 भाग कर तीसरा भाग निकाल लें 100 स्क्वायर मीटर, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं आप। सपोज ये हमारा कोई बेलन है दोस्तों, ये है हमारा बेलन, ये जो है इसका सेंटर है दोस्तों, एक्सिस, दोनों सेंटर को मिला देने पे ये अक्ष होता है दोस्तों। अब अगर इनको ऊपर वाले सेंटर को दोस्तों मैं इन दोनों कॉर्नर से मिला दूं कुछ इस तरीके दोस्तों, ये तो ये जो अंदर भाग दिख रहा है दोस्तों, ये आपको शंकु दिख रहा होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, मैं इसको थोड़ा सही से डायग्राम कर दूं। ये दोस्तों, तो ये है हमारा शंकु, ये बेलन के अंदर बना हुआ शंकु है दोस्तों। अगर इस कोई भी सपोज आप कल्पना करिए दोस्तों, कोई बेलन है, ठोस बेलन है आपके पास, ये ठोस बेलन है दोस्तों। अगर इसमें से उसके अंदर से इस तरीके से काट के दोस्तों हम शंकु निकाल लें दोस्तों, ठोस बेलन से जो है काट के हम शंकु को जो है बाहर निकाल लें दोस्तों, तो हमारे पास जो शेप बचेगा दोस्तों वो कुछ इस फॉर्म में शेप बचेगा दोस्तों। कुछ इस फॉर्म में से बचेगा, जो आकृति दिखेगी दोस्तों, जो बची हुई आकृति दिखेगी वो हमको कुछ इस फॉर्म में दिखेगी दोस्तों। तो ये फॉर्म हमारा क्या है, ये जो हम शंकु काट के बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो उसका ये 2 गुना भाग यहाँ पे है और 1 गुना भाग जो है वो शंकु को निकल आता है दोस्तों। ऐसा होता है, ये लॉजिक होता है दोस्तों। तो ये अगर किसी भी बेलन को काट के हम बाहर, बेलन से शंकु को काट के बाहर निकालें दोस्तों, तो उसका 2/3 से जो बचा हुआ भाग होता है उसका वॉल्यूम 2 गुना होता है दोस्तों, और 1 गुना ये होता है। यानी कि अगर किसी भी बेलन से हम शंकु काट लें
तो उसका आयतन जो है उस बेलन के आयतन का 1/3 होता है दोस्तों। इसलिए शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। हमारा बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 πr²h। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। कैसे इनको अप्लाई करना है दोस्तों, कैसे इनसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फार्मूले कैसे बनाने हैं दोस्तों, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने शंकु के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सारे फार्मूले देख लिए। अब उस पर बेस एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है और उस पर जो फार्मूले हैं उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दोस्तों कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, यानी कि आधार की जो रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, यानी कि तीनों चीज़ें हमको बतानी है दोस्तों। उसका वक्र पृष्ठ भी फाइंड करना है, संपूर्ण पृष्ठ भी फाइंड आउट करना है और उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और जिसकी तिरछी ऊंचाई दोस्तों, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई दी हुई है, ना कि उसकी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट दी हुई है दोस्तों, उसकी स्लांट हाइट दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्तों। देखिए सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो जो शंकु जिस शंकु की बात कर रहा है दोस्तों, वो शंकु हमारा ये है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं शंकु की जो आधार की त्रिज्या दी हुई है दोस्तों, कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर दोस्तों। इसकी हाइट क्या होती है शंकु, ये हाइट होती है हमारी h। यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे उसने तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कौन सी होती है दोस्तों हमारी, ये वाली होती है। तो ये वाली हाइट उसने दे दी है दोस्तों। ये हाइट उसने कितनी दे दी है l कितनी दे दी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो हमारा गिवन डेटा है वो ये है दोस्तों, शंकु का जो आधार की त्रिज्या दी हुई है, उसकी तिरछी ऊंचाई दी हुई है दोस्तों, और हमको फाइंड आउट करना है उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और जो है शंकु का जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन फाइंड आउट करना है दोस्तों। फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा है πr। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा πrl दोस्तों। यहाँ पे तो हमको सारी वैल्यू पता है, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना दोस्तों। तो पाई की वैल्यू तो हमको पता ही है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर इंटू एल की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 त्रिज्या कितना होता है दोस्तों 15, 5 त्रिज्या 15। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके हो जाएगा 22/7 गुणते 15 यानी कि 15। दोस्तों कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, क्या बताया कि यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हम लोगों के लिए आसान है। अगर हम इसको 11 बना दें दोस्तों, 2 इससे निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 11/7 इंटू 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अब 11 से 30 में मल्टीप्लाई करना दोस्तों आसान होता है। मैंने कैसे बताया अभी, ये 30 को दोस्तों 3 और 0 को अलग अलग लिख देंगे और बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 0 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना 3 ही रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 330 और नीचे हमारा क्या है 7। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, चूँकि ये क्षेत्रफल है, एरिया है दोस्तों, वक्रपृष्ठ हमारा क्या होता है एरिया होता है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा जो शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया वो कितना निकल के आया है 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए दोस्तों इसमें जो अगली चीज़ फाइंड करनी है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट जो चीज़ है संपूर्ण प्रश्न फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि संपूर्ण प्रश्न का जो है फार्मूला क्या होता है दोस्तों। शंकु का जो संपूर्ण प्रश्न होता है हमारा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों πr और ब्रैकेट में l+r। क्या हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। हमको तो सब कुछ पता है
इसके बारे में हमको आर भी पता है, एल भी पता है और पाई भी पता है दोस्तों। तो बिल्कुल केवल और केवल वैल्यू पुट करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो हमें अगर इसकी वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 3 दोस्तों, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एल हमारा 5 है और आर हमारा 3 है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? अगेन इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 22/7 इंटू 3, 5 और 3 मिलके दोस्तों कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 8, 8 3 कितना होता है दोस्तों 24, 22/7 दोस्तों इंटू 24। अब इस कैलकुलेशन को दोस्तों आसान करना है तो यहाँ से इसको 11 के फॉर्म में बना लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 22 को हम 11 लिख देते हैं ऐसे, और इससे जो 2 है दोस्तों इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 48। ऐसा क्यों किया दोस्तों हमने, क्योंकि 11 के फॉर्म में हमको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, हमको पता है कि कैसे कितना आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अभी हमारा 11 से जो है 48 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, क्या जो मैंने बताया दोस्तों, अभी आपको क्या करना है कि ये 48 को 4 और 8 दोस्तों इनको अलग अलग लिख देना है, और बाद में इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख देना है दोस्तों। तो 4 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 12 है, क्योंकि यहाँ पे 12 2 डिजिट में पहुँच जाता है दोस्तों, हमारा 2 डिजिट है 12 पे, तो जो 12 का 2 है दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जो हासिल है दोस्तों उसको इस पर ऐड करके लिख देंगे, यानी कि 4 की जगह पे कितना लिख देंगे दोस्तों हम 5 लिख देंगे, और नीचे कितना हुआ है हमारा 7। तो दोस्तों और यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम फाइंड हुआ है, इसका जो वॉल्यूम सॉरी ये वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ फाइंड आउट हुआ है दोस्तों, इसकी यूनिट, ये भी हमारा एरिया होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है हमारा क्षेत्रफल ही होता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA कितना निकल के आया दोस्तों, निकल के आया है 528/7। ये वहाँ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ अगेन फिर से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, TSA कितना निकल के आया दोस्तों 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो दोस्तों निकल के आया ये होगा हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों। तो दोस्तों ये शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठ भी हमने देख लिया, निकाल लिया, कैसे निकालते हैं पता चल गया। अब दोस्तों इसमें जो लास्ट चीज़ बची है दोस्तों वो है हमारा शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का वॉल्यूम, आयतन बताना है दोस्तों। तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, हमको पता है अभी अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि हमारा जो शंकु का आयतन होता है क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों 1/3 πr²h। ओके, ये तो बहुत जल्दी याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि बेलन का अगर आपको पता है πr² तो उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन आ जाता है 1/3 πr²। दोस्तों अभी तक तो हमको सारी वैल्यूज़ पता थी, हमने जो सब वक्र पृष्ठ निकाला, संपूर्ण पृष्ठ निकाला, उनमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी दोस्तों वो हमको सब पता था, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और जो है उनका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या हमको सबकी वैल्यू पता है, हमको यहाँ पे 1/3 तो वैल्यू ही है, पाई की वैल्यू पता है, यहाँ पे r² भी पता है, r की वैल्यू 3 है दोस्तों। यहाँ पे हमको h की वैल्यू नहीं पता दोस्तों, h की वैल्यू नहीं पता। अब हम कैसे पता करें h की वैल्यू, क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आइए दोस्तों कैसे, ये है हमारा h। अगेन फिर से दोस्तों ये जो ट्राइंगल बनाएंगे हम, ये हमारा 3 और ये हमारा दिया हुआ है 5, l की वैल्यू 5 दी हुई है, और अर्थात ये जो हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो हमारा 5 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या हम लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या होता है हमारा लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है, ये तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 यानी कि 16 है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे दोस्तों, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा 4,
यानी कि जो लंब निकल कर आया दोस्तों ये आपको 4, ये नीचे वाला स्टेप नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये L² बराबर 25 माइनस 9, तो L² इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 16। तो दोनों पक्षों का दोस्तों वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। यानी कि जो हमारी L की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 4। ये L ही हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, H है। ये लंब ही हमारा यहाँ पे H है दोस्तों। ये H का काम जो कर रहा है वही है हमारा लंब दोस्तों L। एक इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। अब हमको H की वैल्यू भी पता चल गई दोस्तों। अब क्या इसका आयतन हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। तो वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की वैल्यू हमको पता ही है दोस्तों, 22/7। R² की वैल्यू भी पता है दोस्तों, 9 हो जाएगी, केवल 3 ही वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9। और दोस्तों जो हमारा H हमने फाइंड आउट किया है दोस्तों कितना है, 4। तो ये हो गया हमारा इसका आयतन दोस्तों। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जो है सरल रूप में जो है इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 3 9 होता है दोस्तों। ये हमारा कितना हो गया, 4 3 12, और 12 में फिर से 2 लिख देते हैं दोस्तों, नहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ये ऐसे आ गया 12, इसमें से 2 इसको निकाल के दे देंगे, ये हमारा 11 के फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि 11 के फॉर्म में कैलकुलेशन करना आसान होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया, ये 11 इंटू 2 इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 24। अगेन फिर से दोस्तों मैंने बताया था कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 2 और 4 को हम अलग अलग लिख देंगे दोस्तों इस तरीके से, और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 4 2 6/7, और यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, वीडियो पूरा समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में अगर बताया है तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आना भी चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करना है ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि इस पर हम टॉपिक वाइज सारा मैथ का सारा कोर्स जो है कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, A to Z। जिसमें से पहले हमने पहला जो चैप्टर है वो मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। इसके बाद जो मेंसुरेशन के ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो चैप्टर जिनसे डर लगता है बच्चों को, उनको हम पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।